तो स्वागत है आप सभी का इस रोमांचक एपिसोड में। आसमान एकदम साफ है और फिलहाल तापमान भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, गर्मी का मौसम अपना पहला कदम रख चुका है, इसलिए आप सब हाइड्रेटेड रहें और ठंडा ठंडा कूल भी। और बात जब मौसम की ही हो रही है तो हम जानते हैं कि यूपीएल का मौसम भी चल रहा है। यूपीएल नहीं आईपीएल, आप गलत बोल रहे हैं। मैं यूपीएल की ही बात कर रहा हूँ। यूपीएल यानी यूनिटी प्रीमियर लीग। तो इसी के साथ मैदान में सभी सेगमेंट्स तैयार हैं और खिलाड़ियों में भरपूर उत्साह दिख रहा है। कब कहां से कौन सी इन स्विंग आने वाली है, या आउट स्विंग, या गुगली भी हो सकती है, और एक फाइन पेस्ड बॉल। क्या लगता है आपको? बॉल कोई भी हो, बल्लेबाज भी तैयार खड़े हैं एकदम जम के मैदान में करारे डिफेंस के लिए और जोरदार सिक्सर के लिए भी। पिच तैयार है और हम भी, और उसी के साथ तैयार हो जाइए आप भी, क्योंकि यूपीएल की एक एक खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ किड्स डिवाइन के इस नए एपिसोड में। नमस्कार धन निरंकार। किड्स डिवाइन, एक रूहानी मुस्कान। स्वागत है आप सभी का यूपीएल में, और आज स्टूडियो भी स्टेडियम का रूप ले चुका है और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए हमारा क्राउड भी पूरे जोश में दिख रहा है। क्यों ना सबसे पहले इन्हीं से जाने यूनिटी के बारे में। एक पार्क में गर्ल थी, उसको मेरी बॉल चाहिए तो मैंने उसको अपनी बॉल दे दी, मेरी बॉल। तो हमको सबके साथ शेयरिंग करना चाहिए। Unity for me is laughing and having fun with my friends. यूनिटी मेरी नज़र में स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जब भी मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ होता हूँ तो मेरे मन में कभी भी डाउट और नर्वसनेस नहीं आती कि मैं इस सिचुएशन को डील नहीं कर पाऊँगा। मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ और इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मैं श्योर होता हूँ कि मैं इस सिचुएशन को बड़े आराम से डील कर सकता हूँ। Unity for me is getting all my problems solved when sitting in a family. Unity म्हणजे धरणी फोडणे. There is strength and power in unity. We must be united in heart and mind. One world, one people makes world without walls. Unity for me is I feel supported and loved, and we laugh together in my family. Unity for me is respecting other people's perspective even if they're different from my own. Unity and harmony create a world where differences blend into strength, and together we build a future of peace and progress. कितनी अलग अलग आवाजें थी ना, पर मैसेज वही एक, यूनिटी। और मैं ये क्या देख रहा हूँ कि पहला मैच शुरू होने ही वाला है, जिसका नाम है यूनिटी एज ह्यूमैनिटी। पिच पर पहली बॉल डलने ही वाली है और ये आई एक फास्ट बॉल, द बॉल ऑफ वॉर, एक शार्प स्विंग के साथ, और ये ह्यूमैनिटी का बेहतरीन डिफेंस अपने पीसफुल बैट के साथ। इस डिफेंस के तुरंत बाद ही अगली बॉल भी तैयार है और ये धर्म और जाति की रफ्तार से आती हुई बॉल, और ये मानवता का इसके जवाब में एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस। बाल बच्चे भैया, काफी इंटेंस मैच होता जा रहा है, लेकिन ह्यूमैनिटी भी डट कर खड़ी है सामना करने के लिए। और मैदान में कैप्टन साहब अब अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को दिखाते हुए। वैसे बॉलिंग टीम के कैप्टन जी इस गेम के सबसे पुराने खिलाड़ी है, वेरी एक्सपीरियंस्ड, वेरी डेंजरस। ओह आई सी, और उसी एक्सपीरियंस के साथ स्ट्रेटेजी बनाते हुए। और मैं देख पा रहा हूँ कि कैसे फील्डिंग को सेट किया जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग बॉल बना दी गई है ह्यूमैनिटी के खिलाफ, और बॉलर भी तैयार है। और ओ नो, जिसका डर था वही हुआ, पहली विकेट यहाँ गिरते हुए। और कैप्टन के चेहरे पर वो हंसी दिखा रही है कि उनका प्लान कामयाब हुआ। अपने लिसनर्स को भी बता देते हैं कि ये कैप्टन और कोई नहीं बल्कि सबसे पुराना खिलाड़ी है, जिसका नाम है भेदभाव, जो न जाने कितने ही समय से ऐसी स्ट्रेटजीज बनाते हुए वॉल्स बनाता आ रहा है। हाँ, कभी कास्ट की वॉल, तो कभी रिलीजन की वॉल, तो कभी रंग, रूप और भाषा की। पर ये तो हुई बड़े बड़े लेवल की बातें, अपने लेवल पर भी आ जाते हैं। आजकल तो लाइफस्टाइल के बेसिस पर भी भेदभाव हो जाता है भैया।
वो ना ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता। और उसे देखो, उसका एक मोबाइल फोन ही लाखों में आता है। क्या तुम हॉलीडेज के लिए ट्रिप पर नहीं जाते? प्लास्टिक का लंच बॉक्स कौन लाता है यार? शुड बी ऑफ ब्रांड एंड अनब्रेकेबल ग्लास। उससे ना बात नहीं करनी, उसका तो बोलने का स्टाइल ही हमसे अलग है। और देखा है खाता क्या है वो? तो भैया छोटी सी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे भी कभी कभी क्लास की बातें करते हैं। I mean अपर क्लास, लोअर क्लास, बोले तो माइंड खल्लास। हा, बी केयरफुल। हाँ फ्रेंड्स, आपसे ही बात कर रहा हूँ। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करते? अगर जवाब ना है तो वाह है, और अगर हाँ या शायद है तो समय है यूपीएल का, यानी यूनिटी का। पता है, ऐसे ही ना जाने कितने डेंजरस वॉल्स बना दी जाती हैं और हम बहुत इजीली अपनी यूनिटी की विकेट खो देते हैं। जब गॉड के लिए सभी इक्वल हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं? और अनुज, वो न्यूज़ नहीं सुनी तुमने? कौन सी? वही चेन्नई और मुंबई के बीचेस में लड़ाई हो गई। व्हाट? हाँ, और शिमला और मनाली के पहाड़ों में कंपटीशन चल रहा है। कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा ना? क्योंकि नेचर के लिए भी सभी इक्वल हैं। सन, मून, स्टार्स सबको एक जैसी रोशनी देते हैं। अरे भैया, स्कूल के ग्राउंड में कोई पेड़ कभी ये थोड़ी कहेगा कि मैं साक्षी को छांव दूंगा क्योंकि वो रोज मैगी लाती है, या मनन को नहीं जो बस पोहा ही खाता रहता है। अरे भैया, पेड़ की छाया तो सबके लिए एक बराबर है। ये हुई ना बात, तो ये आया ह्यूमैनिटी की तरफ से एक सिक्सर। जी हाँ, ह्यूमैनिटी का एक करारा जवाब इन सभी भेदभावों की दीवारों के लिए। हम देख पा रहे हैं टीम ह्यूमैनिटी के वननेस एंड लव के बीच एक शानदार पार्टनरशिप जमते हुए। बस ऐसे ही आओ हम सब भी मिलजुल कर रहे यूनिटी के साथ यूपीएल में। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी एक ऐसे खिलाड़ी मैदान में उतरने जा रहे हैं जो अपनी हर बॉल पर चौके और छक्के मारते हैं। हैंडिंग ओवर द स्ट्राइक टू वन एंड ओनली द वाई वाई गर्ल। नमस्कार। बोल तो टाइम कम रहता है ना, तो इससे पहले ही हेलो हाय बाय बाय, माय नेम इज वाई वाई। और प्यार से मुझे कोई नहीं बुलाता, सब जल्दी में बुलाते हैं और कहते हैं लो आ गई द वाई वाई गर्ल। क्योंकि मैं हूँ तो बहुत स्मार्ट, इसलिए हर व्हाट वाई वैन का आंसर मेरे पास रहता ही रहता है। रहता तो हमारे देश का नक्शा भी मेरे पास है, क्योंकि आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा ना। अरे कम से कम स्कूल में पॉलिटिकल मैप तो सबने ही भरा है ना बाबा। अब आप ये सोचोगे मैं मैप क्यों खोल कर बैठ गई? ना मैप नहीं, मैं तो पूरे इंडिया लेकर आई हूँ। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। कितना सुंदर है ना? बोल भी दो अब। हाँ सुंदर है। तो क्या आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखा है? वही जो गुजरात में है। यूकी, मैं गुजरात कैसे पहुँच गई? क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनका बना है जिन्होंने पूरे देश को यूनाइट करने के लिए इतना इम्पोर्टेंट स्टेप उठाया था। अरे बाबा, 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद एक देश में जब इतने सारे कल्चर्स, रिलीजन्स और बिलीफ थे तो सब तितर बितर तो हो जाना ही था ना। तभी तो ऐसे में उन्होंने लगभग 560 स्टेट को एक साथ यूनाइट करके पूरे इंडिया को एक मोतियों की माला जैसा सजा दिया। उफ़, भुलक्कड़ क्यों बन जाती हूँ मैं? उनका नाम तो बताना ही भूल गई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आयरन मैन के बारे में। मार्वल वाला आयरन मैन नहीं, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। और आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमें भी यही संदेश दे रहा है ना कि भैया ये तकरार छोड़कर प्यार फैलाओ। And it serves as a reminder of the importance of unity in a diverse nation like India. और मैं तो थक गई। अब इतने में इतना ही मिलेगा ना। अब बाय बाय करती है सबको, बाय बाय। मुझे तो मानो एक बूस्ट ही मिल गया। आई एम मोर एक्साइटेड नाउ कि इस यूपीएल में आगे क्या क्या आने वाला है। तो हम भी तैयार हैं फिर। क्यों दोस्तों, तैयार है ना? ओह यस, वी ऑल आर रेडी। तो बढ़ते हैं अगले फेस ऑफ के लिए, जिसका नाम है यूनिटी एज सोसाइटी। वाओ, सोसाइटी, सोशल लाइफ, स्कूल, फ्रेंड्स एंड सोशल मीडिया एंड व्हाट नॉट। हाँ, बस सब समझ रहा हूँ कि आप भी एक शानदार सोशल बर्ड हैं। आप भी मतलब? कौन नहीं है ब्रो? वी ऑल लव आवर सोशल लाइफ। या आई नो दैट।
लेकिन एक सोसाइटी का पार्ट होते हुए भी हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे वो तो मैच में देख लीजिएगा सिद्धांत जी। तो दोस्तों, अगले मैच की पहली बॉल। क्या हुआ, रुक क्यों गए? सामने देखो, मैदान में अगली डलने वाली बॉल बाउंसर। उफ, इस बॉल का तो क्या ही कहना। बॉलर आगे बढ़ता हुआ और ये बॉल पिच पर आती हुई। जरा इस बॉल पर भी कुछ रोशनी डालिए। तो ऐसे समझो, मानसी एग्जाम पास करने के बाद नई क्लास में जाती है। अच्छा, ओके, वेरी गुड। और 1-2 दिन बिताने के बाद सीट चेंज करने की अपील टीचर से कर देती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि मानसी की मम्मी कहती हैं कि होशियार बच्चे कभी पीछे नहीं बैठते, जबकि टीचर तो सबको मौका देती है बारी बारी से हर सीट पर बैठने का। पर हो सकता है कोई सच में वीक हो। तो जो उस सब्जेक्ट में अच्छा है वो उसकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि किसी को पहल देना, ग्रो करने में हेल्प करना भी तो यूनिटी है। और उसका क्या? किसका? वो जो लंच ब्रेक में सोनू, मोनू, पिंटू की एक टीम होती है और शैंकी, रॉकी, हनी की एक। अरे अलग अलग दोस्त बनाने में तो कोई बुराई नहीं है, ग्रुप बनाकर कंपटीशन करने में है। और जेलसी तो यूनिटी की सबसे बड़ी एनिमी है। सेलिब्रेट किया करें एक दूसरे की जीत को। बिल्कुल। और प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करना, मैच के लिए एक साथ प्रैक्टिस करना, एक दूसरे को बूस्ट देना, ये भी तो यूनिटी है। ये क्या था? हमने मिस कर दिया कैसे हमारे बैट्समैन ने यूनिटी की बात आते ही लगा दिया है मौके पर चौका। भाई मुझे तो स्वाद ही आ गया। स्वाद से याद आया, स्नैक्स हो जाए थोड़े से। बिल्कुल। और इसी के साथ हम लेते हैं एक टी ब्रेक। और हाँ, यूनिटी एज सोसाइटी के इस मैच में कोई और भी है जिनका हमें बेहद ख्याल रखना है। छुन छुन। लेकिन छुन छुन। ओह नो, जेजे, वी नीड योर हेल्प। मोना, मोना, वे किथे गई मोना? मेरी जिबली आर्ट बनाई या नहीं? जीजी, डू नॉट डिस्टर्ब। आए, पर मोना। जीजी, बोलो ना, डू नॉट डिस्टर्ब। मोना, पर ये तो मेरी लाइन है। जीजी, जब यानी when I am in the deep of the oceans of Ghibli art, do not disturb. वे मोना, जीजी, कैसा आया है? ये कौन बोलेगा? सॉरी बॉस, मैं भूल गई थी। मोना, सुनो ना। जीजी, पहले आप सुनो, नया केस आया है। इसी लाइन की तो वेट कर रहा था मैं। मोना, बताओ क्या केस है? चुन चुन के एक एक गली को ढूंढना है, क्योंकि चुन चुन खो गया है, इसलिए चुन चुन के खोज करनी होगी। मोना, मोना, छुन 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 कर करके मेरे कानों को दीवारों में छुनवा दिया है तुमने। सॉरी बॉस, फंबल्स। यूपीएल चल रहा है और वहाँ से छुन छुन नाम का डॉगी गुम हो गया है। मोना, मोना, ऐसे अजीबोगरीब केस हमें ही क्यों मिलते हैं? हौसला रखो बॉस। मोना, हमारे भाव इतने गिर गए हैं कि अब हम गली गली भाव भाव करते फिरे। खैर, आओ शुरू करें। स्टेडियम के अंदर, कमेंट्री रूम के पीछे बैक डोर, और डोर खुला हुआ है, यानी यहीं से भागा होगा वो छुन छुन। क्या हिंट्स है हमारे पास है जिन मोना? तो हमारे स्मार्ट डिवाइस गबरू के अकॉर्डिंग वीरू ने कहा था, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। फिलहाल तो चुन चुन के सुनसान गली के सारे रात के बादशाह यानी DOODS डॉग्स मारेंगे, इसलिए बंद करो शोले और बोलो होले होले। सॉरी बॉस, गबरू ने ग्लिच मारा। तो एज पर रिपोर्ट्स, छुन छुन जैसे बहुत से प्यारे प्यारे एनिमल्स हमारे आसपास होते हैं। इट इज आवर ड्यूटी कि हम उनका भी ध्यान रखें। वैसे बॉस, डॉगीज बहुत प्यारे होते हैं। इनफैक्ट सभी एनिमल्स और नेचर को भी हमें रिस्पेक्ट और प्यार देना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात कही है। फिलहाल आगे चलते हैं इस गली में और ढूंढते हैं छुन छुन को। आमी जय तुम्हार, छुन छुन छुन, where you are। छुन छुन छुन, जे। मोना, मोना, क्या हुआ? You just scared me। वो देखो, नीचे बॉल के चप चप चपक निशान दिख रहे हैं। स्टेडियम के बाहर पानी से टप्पा खाती हुई बॉल यहीं आई होगी, उसी के पीछे भागा होगा। छुन छुन, बॉस, हम अपने स्पेशल डिवाइस से सबकी बातें समझ सकते हैं।
अब ये क्या बोल रहा है एजेंट मोना? एज पर आवर स्पेशल डिवाइस ये कह रहा है, भाई जाना सर मत खा। मोना ये क्या बोल रहा है? बॉस डॉगी है, कोई नहीं। अब ये क्या बोल रहा है एजेंट मोना? बोल रहा है काट के दिखाऊं? मोना आगे चलो जल्दी से, हम यहाँ नहीं रुक सकते। ये बोल रहा है कि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये बोल रहा है कि सुबह एक दोस्त को कोई गाड़ी से कुचल गया, इसलिए सब नाराज हैं। ओह माय गॉड, मोना मोना हम क्यों ध्यान नहीं रख सकते? ये जानवर भी तो अपने ही हैं, बस बोल नहीं पाते तो क्या हमारा फर्ज नहीं है सुनने का? अब ये कौन बोला एजेंट मोना? बॉस छुन छुन। हाँ ढूंढना तो है उसे भी, पर ये क्या बोला? हाँ बॉस छुन छुन। हाँ मोना पहले इसकी बात तो बताओ। अरे बॉस वही बोला, छुन छुन, ये छुन छुन की आवाज है। ओह माय क्यूटी भाई, वो रहा बॉल के साथ खेल रहा है। मिल गया छुन छुन। केस हुआ सॉल्व, मिला छुन छुन द क्यूटी ब्यूटी। और याद आप सब भी रखना, नेचर और एनिमल से भी यूनिटी। एंड रिमेंबर द नेम इज जेजे, डिटेक्टिव जेजे। और एजेंट मोना भी, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। फाइनली छुन छुन मिल ही गया। ऑल थैंक्स टू जेजे एंड एजेंट मोना, चुन चुन के लिए भी और एक लाइफ लेसन के लिए भी। ओ मेरा प्यारा छुन छुन। छुन छुन, अरे मेरा माइक कहाँ ले गया? रुक जा भाई। हेलो हेलो। लो आते ही शुरू छुन छुन और उसकी शरारतें। छुन छुन माइक दे दे भाई, खाने की चीज नहीं है वो। पर इन्हीं प्यारी शरारतों से तो हम सभी जुड़े हैं, तो दोस्तों आपस में भी प्यार रखना चाहिए और प्यारे प्यारे एनिमल्स, नेचर का भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। आफ्टर ऑल वी ऑल आर वन फैमिली, है ना? ओ छुन छुन छत पे चढ़ गया। What? Oh no! गाइस हम छुन छुन को लेकर आते हैं, आप कहीं जाइएगा मत। ओ छुन छुन बेटा नीचे आ जाओ। वेलकम बैक दोस्तों। छुन छुन भी अब शांति से बैठ चुका है क्योंकि सिद्धांत की चुई मुई ने एंट्री ले ली है और दोनों साथ मिलके आराम से बातें कर रहे हैं। तो मिस्टर अनुज आगे बढ़े। ओ गुरु हो जा शुरू, क्योंकि अब बात आ चुकी है एक पर्सनल मैच की। ओह माय गॉड! जी हाँ, क्योंकि हमारा अगला मैच होने वाला है यूनिटी एज फैमिली। और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ बच्चों की टीम और घर के बड़ों की भी टीम एकदम आमने सामने तैयार खड़ी हैं। एक सटीक सीधी बॉल, बच्चे कहते हुए कि हमें खेलने जाना है, और ये पेरेंट्स का स्ट्रॉन्ग डिफेंस कि होमवर्क तुम्हारा हम करेंगे। माहौल सीरियस होता हुआ बच्चों की टीम तैयार है अगली बॉल डालने के लिए। और ये एक बेहतरीन स्पिन, एकदम टेढ़ा जवाब। बच्चे खेलेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? वी नीड अ ब्रेक टू। जी हाँ, और ये पेरेंट्स का जबरदस्त कवर ड्राइव कहते हुए कि एग्जाम में मार्क्स ना आए तो परमानेंट ब्रेक मिल ही जाएगा। एक तरफ बच्चों की डिमांड्स और दूसरी तरफ पेरेंट्स का जवाब। अब इन सब के बीच में कैसे बढ़ेगी आगे ये फैमिली एक्सप्रेस? है फैमिली एक्सप्रेस मतलब तो रंग रंग रंगीला ही समझाएगा। Welcome to wonderful day. Sky is clear, pitch is dry, stadium is full of fans, and my bheja is getting fried. Still, I want to say, why fear when rang rangila is here? अब वो क्या है ना, UPL चल रहा है तो ओ गुरु खटक होता हूँ देख के ये खुश जब घरों में खिलती है प्यार की फुलवारी। छुक 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 करती देखो आएगी अब फैमिली एक्सप्रेस की बारी। क्या कहा? कौन सी एक्सप्रेस? अरे नहीं सुना क्या आपने इसके बारे में? तो भैया जान जाओगे, पहचान जाओगे, सब्र रखो, एक्सप्रेस का हिस्सा आप सब भी बन जाओगे। तो बात शुरू होती है एक नई सुबह से, छुट्टी का दिन और शोर भरी जुबान से। आओ चले फिर हम सब मनाने एक पिकनिक। हाँ भैया पिकनिक। सब रेडी हो गए तो आ जाओ, जल्दी से कुछ खा लो। हाँ मम्मी, बस एक लेवल और। मेरे शूज कहाँ हैं भाई? शूज ना मिले तो भैया घर रहो सब। सिमी बेटा पापा की हेल्प करो। मम्मा भाई को बोलो ना
कितनी देर से गेम खेल रहा है? तो सिम्मी, आप भी तो फ्री बैठे हो ना? गाड़ी की चाबी कहाँ है अब? टेबल पर ही होगी ना? मम्मा, मेरी कैंडीज जरूर रख लेना। हाँ बाबा, मुझे सामान पैक करने दोगे अब? मम्मा जी, मेरी सॉक्स तो दे दो। बेटा जी, सैंडविचेस तो रेडी करने दो। जल्दी कर लो सब, वरना जो रह गया सो रह गया। मेरे बिना पिकनिक मत चले जाना भाई। मम्मा, मेरा हेयर क्लिप। चुप करोगे सब? अब मुझे भी रेडी होने दो। तो हो रही देरी, जाना है पिकनिक की ओर। एंजॉयमेंट की जगह क्यों जाने मच रहा बस एक शोर। साथ की बात है दोस्तों, अब सॉल्यूशन चाहिए, तो चलते हैं दादाजी के पास। अरे भाई, क्या हो गया बच्चों? दादाजी, बच्चों पिकनिक पर जा रहे हो या कोई युद्ध लड़ने? इतना स्ट्रेसफुल माहौल। पता नहीं दादाजी, मैं तो कूल हूँ एकदम। डिट्टो। चलो आओ एक गेम खेलते हैं। गेम? कौन सी गेम दादाजी? द फैमिली एक्सप्रेस। Here comes the one and only Family Express। पर आखिर क्या है फैमिली एक्सप्रेस? क्या ट्रेन चल पाएगी? चल तो पाएगी, पर कब तक? कहीं रुक गई तो? आप खुद ही देख लीजिए। हाँ जी, पापा जी, मम्मी जी, आओ सब एक लाइन में। ये ट्रेन अब चालू होने वाली है, लेकिन एक रूल है, अगर एक भी इंसान रुक गया ना तो पूरी ट्रेन रुक जाएगी। ये तो इजी है। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, छुक 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 छुक। भाई, अटक क्यों गया? अरे रे, ट्रेन का तो एक्सीडेंट हो गया। ओ सॉरी। तो भैया, छुक छुक करती फैमिली एक्सप्रेस तो चलते ही अटक गई। कुछ गड़बड़ दिखी? आपको दिखी ना? नहीं? तो आओ दोबारा देख लेते हैं। हाँ, छुक 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 रेलगाड़ी। ये लो, बन गई ट्रेन दोबारा। चलो जी, इंजन स्टार्ट करो। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, छुक 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 छुक। वेट वेट, हाँ, सिम्मी भी अटक गई, सिम्मी भी अटक गई। ओहो, फिर से ट्रेन रुक गई। ऐसे तो ट्रेन चलेगी ही नहीं दादाजी। तो कुछ समझे बच्चों, एक फैमिली भी ट्रेन की जैसे होती है। अगर एक भी इंसान अपनी जिम्मेदारी ना समझे तो पूरी फैमिली स्लो हो जाती है। बिल्कुल सही। इसे ही तो टीम वर्क कहते हैं। मतलब मम्मा बिजी हैं तो आप पापा की हेल्प करो शूज ढूंढने में। और सिम्मी पापा के साथ हैं तो सिम्मी की कैंडीज आप पैक कर दो अर्जुन। और मेरे छोटे उस्ताद के सॉक्स मैं ले आऊंगा। वाओ दादाजी, ऐसे तो फिर ट्रेन नहीं रुकेगी ना? कभी नहीं। तो अब क्या? चलो पिकनिक। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, छुक 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 छुक। तो खुल गया बंद सवालों का ताला, जब दादाजी ने खेल खेल में लाइफ का लेसन सिखा डाला। देखा दोस्तों, बात जब यूनिटी की हो और घर की बात ना हो तो कैसे हो सकता है? क्योंकि फैमिली में यूनिटी होना बहुत जरूरी है। बच्चे बड़ों के साथ और बड़ों का प्यार बच्चों के साथ, और सबके दूसरे के कामों में हाथ बढ़ाते हुए तो भैया फैमिली एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, बल्कि प्यार से, सत्कार से बढ़ते ही जाएगी। तो भैया, रंगीला के संग फैलाते जाओ यूनिटी के रंग। ओके, अब समझ आया आखिर क्या है द फैमिली एक्सप्रेस। कितना ही सुंदर मैसेज था ना? बिल्कुल। और यहाँ सबका उत्साह दिखा रहा है कि यूपीएल सही दिशा में जा रहा है। पर आखिरी 2 पॉइंट्स। कौन से? पहला कि यूनिटी की बात तो करी हमने, पर बहुत जगहों पर यूनिटी नहीं भी दिखानी होती है। रोशनी तो डालो जरा। जैसे क्लास में चीटिंग का प्लान बनाना, क्लास बंक करने में साथ देना, किसी का मजाक बनाना। फिर तो किसी की चुगली भी नहीं करनी और ग्रुप में किसी की रॉन्ग डायरेक्शंस को फॉलो भी नहीं करना। ऐसी जगहों से तो बच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैच में कुछ बॉल्स को छोड़ देना चाहिए, वरना आप हो सकते हैं
OUT, आउट। और दूसरा पॉइंट क्या था? यही कि सबके अपने अपने परसेप्शंस होते हैं। मतलब आओ बढ़ते हैं सद्गुरु माता जी के पावन वचनों की तरफ और समझते हैं इस पॉइंट को भी। कोई अक्सर दोस्तों के बीच में भी कोई पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हों तो उसमें फिर ये बेचैनी का आ जाना कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही बात है, जो मेरी ओपिनियन है वही बेस्ट ओपिनियन है, और अब दूसरों की बात सुनने के लिए नहीं बोला जा रहा, उनको पूरी तरह से वो बात मान ले, वो उस वजह से कहा जा रहा है। और वो फिर एक बात ये भी नहीं इंसान सोच रहा कि मैं दूसरे की भी तो बात सुन लूं, क्या पता मुझे उसके बाद अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू गलत लगे, क्या पता वो इतनी सयानी बात बोलें जहां मुझे ही रियलाइज हो जाए कि मैं ही ऑल दिस वाइल गलत था। तो बात वही आती है कि एक फिर वो डिबेट्स भी हेल्दी डिबेट्स नहीं होते, वो एक दूसरे का पॉइंट सुनते हुए अपना पॉइंट नहीं रखा जा रहा, वो फिर सिर्फ और सिर्फ खुद को सही प्रूव, खुद को सुपीरियर प्रूव करने के लिए कि सबसे उत्तम सोच मेरी है, सबसे उत्तम नजरिया मेरा है, सबसे उत्तम विचारधारा मेरी है, ऐसी बातें के लिए वो फिर बात को बोला जा रहा है। तो बात वही कि ज्यादा से ज्यादा एक सुना जाए, एक गौर किया जाए। अब समझा मैं आपका दूसरा पॉइंट। ये अप्रैल का महीना है और हम हर साल 24 अप्रैल को सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की टीचिंग्स को याद करते हुए मानव एकता दिवस मनाते हैं। और उन्होंने भी तो हमें यही संदेश दिया था ना कि यूनिटी का मतलब ये नहीं कि सब एक जैसे कपड़े पहने, सब एक जैसा खाना खाएं, सब एक सोच के हों, बल्कि यूनिटी का मतलब ये है कि अलग अलग होते हुए भी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट और एक्सेप्ट करते हुए हम सब मिलजुल कर साथ आगे बढ़ें।